हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 2 ट्रेड। लास्ट लेक्चर में हमने फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में डिस्कस किया था। फिक्स शॉप रिटेलर्स मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। हमने ऑलरेडी स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ये वो रिटेलर्स होते हैं जो उनके बिजनेस ऑपरेशंस स्मॉल स्केल पर कंडक्ट करते हैं by including variety of goods in their shops and also provides convenience to the customer by situating their shops near the locality. Now we are going to discuss about large scale fixed retailers. So let's start with today's topic, large scale fixed retailers. The retailers who conduct their business operations on large scale by investing huge capital, selling variety of quality goods are large scale shop retailers. ऐसे रिटेलर्स जो उनकी बिजनेस ऑपरेशंस लार्ज स्केल पर कंडक्ट करते हैं, ज़्यादा मनी ज़्यादा कैपिटल उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी शॉप्स में वैरायटी ऑफ क्वालिटेटिव गुड्स सेल करने के लिए इंक्लूड करते हैं, ऐसे शॉप्स को, ऐसे रिटेलर्स को लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स कहा जाता है। लार्ज स्केल रिटेलर्स मेनली अर्बन एरियाज में ही देखने को मिलते हैं। These are fixed shops located at different localities of the cities. ये फिक्स शॉप्स हैं जो सिटीज़ की अलग अलग लोकेलिटीज़ में सिचुएटेड होते हैं। टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स: डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपरमार्केट स्टोर्स, चेन स्टोर्स, वन प्राइस शॉप्स एंड मॉल्स। First is departmental store. A departmental store is a large scale retail shop having different departments or sections under one roof. Departmental stores लार्ज स्केल रिटेल शॉप है जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग सेक्शंस होते हैं अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं। हर सेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइप के ही गुड्स सेलिंग के लिए रखे जाते हैं। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय वन मैनेजमेंट। सभी डिपार्टमेंट्स या सभी सेक्शंस ये एक ही पर्सन या इंडिविजुअल या टीम ऑफ इंडिविजुअल्स के अंडर ऑर्गेनाइज और मैनेज किए जाते हैं। इट सेल्स अ वैरायटी ऑफ गुड्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स सेल किए जाते हैं, जैसे टॉयज़ है, फूड आइटम्स है, ड्रेसेस है, अदर ग्रॉसरी आइटम्स है, अदर एक्सपेंसिव आइटम्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, शॉपर्स स्टॉक. Now definition: according to James Stephenson, a big store engaged in retail trade of variety of articles under the same roof. Departmental store means एक बड़ा स्टोर जो रिटेल ट्रेड में एंगेज होता है और जिसमें वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स सेल किए जाते हैं अंडर द वन रूफ. नाउ फीचर्स. First is shopping convenience. Departmental stores provides wider range of goods and services under one roof, hence provides maximum shopping convenience. Departmental stores ये वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मीन्स बहुत ज़्यादा वैरायटी के गुड्स कस्टमर्स को सेल करते हैं और साथ ही कस्टमर्स को शॉपिंग कन्वीनियंस के लिए सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. कस्टमर्स की वांट्स फुलफिल होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में डिफरेंट प्राइजेस के डिफरेंट टाइप्स के गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं. सेकेंड, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट बट दे आर सेंट्रली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सभी डिपार्टमेंट्स ये इंडिपेंडेंट होते हैं, पर फिर भी ये सभी डिपार्टमेंट्स सेंट्रली ओन्ड होते हैं. मीन्स सिंगल पर्सन उन्हें, एक ही पर्सन उन्हें ओन, मैनेज और कंट्रोल करता है. और अदर एक्टिविटीज़ जैसे
एडवर्टाइजिंग करना, अकाउंटिंग करना, रिक्रूटमेंट, स्टाफ की रिक्रूटमेंट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सेंट्रल लेवल पर मैनेज की जाती है. थर्ड इज वाइड वैरायटी ऑफ रेंज. डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स of different brands, designs, colors and prices to their customers. Fourth, specialization. हर डिपार्टमेंट, हर सेक्शन ये सेपरेट होता है. दैट्स वाई सभी डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइज सर्विसेज और अलग अलग तरह के गुड्स ही इंक्लूडेड होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में कोई कस्टमर विजिट करता है टू परचेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो वहाँ पर उसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में इलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स और उसकी वैरायटीज़ और रेंजेस देखने को मिलेंगी. देन अनदर एग्जांपल इज किचन वेयर सेक्शन. फिफ्थ इज सेंट्रल लोकेशन. डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रेफर सेंट्रल प्लेस ऑफ द सिटी, सो द लोकेशन becomes easy for customers to assess. डिपार्टमेंटल स्टोर्स एस्टैब्लिश करने के लिए सिटी की सेंटर प्लेस को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, ताकि सिटी के अलग अलग जगह से आने वाले लोग वहाँ इजीली पहुँच सके और वो उनके लिए सूटेबल भी होगा. सिक्स्थ, huge capital. Departmental stores requires large capital investment. This capital is required for suspicious place, storing of variety of goods, salary to staff, advertisement, electricity, etc. डिपार्टमेंटल स्टोर्स इस्टेब्लिश करने के लिए लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स इस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, वैरायटी ऑफ गुड्स वहाँ पर इंक्लूडेड होता है, इसलिए वहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत होती है. सो स्टाफ की सैलरी देना ज़रूरी होता है. देन एडवर्टाइजमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मेंटेनेंस बिल्स एक्सेट्रा पे करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है. सेवेंथ, नो क्रेडिट फैसिलिटी. डिपार्टमेंटल स्टोर्स वर्क ऑन कैश बेसिस और they accept credit cards but do not offer credit facilities. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है बाइंग एंड सेलिंग की, वो सारी कैश बेसिस या फिर क्रेडिट कार्ड्स के अकॉर्डिंगली या हेल्प से होती है. ऐसे स्टोर्स में कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी कस्टमर्स को अवेलेबल नहीं की जाती है. नेक्स्ट इज सुपर मार्केट शॉप्स. Supermarket is a large retail organization which mainly sells wide variety of food and grocery items on the basis of self-service. सुपरमार्केट ये एक लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ फूड और ग्रॉसरी आइटम्स सेल्फ सर्विस के बेसिस पर सेल किए जाते हैं. सुपरमार्केट is a large retail shop where goods are kept on open racks. Buyers have to select product, place them in trolley or boxes, bring them near the gate where a clerk prepares the bill on counter for the goods selected. The buyer pays the bill and takes delivery of the goods. सुपरमार्केट में बहुत सारे गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के गुड्स इंक्लूडेड होती है. दैट्स वाई सभी गुड्स ये रैक्स पर ओपनली रखे जाते हैं. बायर्स को उन रैक्स के पास विजिट करना होता है, उन्हें जो गुड्स परचेज करने, जो प्रोडक्ट्स परचेज करने वो सिलेक्ट करने हैं और वो परचेज क्वांटिटी में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी वहाँ से लेकर उनकी ट्रॉलीज़ में या बॉक्सेस में रखने हैं. जब बायर का पूरा परचेजिंग कंप्लीट हो जाता है, उस समय वो गेट के पास जो क्लर्क है उसके पास जाकर या बिलिंग काउंटर पर जाकर उन गुड्स के बिलिंग करवाता है, उन सिलेक्टेड गुड्स की बिलिंग करता है. देन बायर उस बिल को पे करता है और जो भी गुड्स उसने परचेज किए हैं वो देन उसके अंडर आ जाते हैं, वो गुड्स परचेज कर जा सकता है. डेफिनेशन इज
A large store selling a wide variety of consumer goods, particularly food and small articles of household requirements. मार्केट शॉप ये लार्ज स्टोर सेलिंग वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स है. सुपर मार्केट में मैक्सिममली कंज्यूमर गुड्स सेल किए जाते हैं, पर्टिकुलरली फूड और स्मॉल हाउस होल्ड आर्टिकल्स सुपर मार्केट्स में सेल किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिग बाज़ार, डीमार्ट, रिलायंस फ्रेश एक्सेट्रा. Now, features of supermarket. Location. Supermarket are generally situated at central location of the city where there is a population concentration. Supermarkets ये जनरली सेंट्रल लोकेशन, सिटी के सेंट्रल लोकेशन में ही सिचुएटेड होते हैं, जहाँ पर इजीली कस्टमर्स विजिट दे सकते हैं. सेकेंड इज टाइप्स ऑफ गुड्स. इन सुपरमार्केट्स गुड्स ऑफ डे टू डे रिक्वायरमेंट्स आर सोल्ड. सुपर मार्केट में मैक्सिममली डे टू डे रिक्वायर्ड होने वाली गुड्स ही सेल किए जाते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स है, टिन्ड फूड है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, ग्रॉसरी है, स्टेशनरी है. ये सारे डेली नीडेड प्रोडक्ट्स ही सुपर मार्केट में सेल किए जाते हैं. एट टाइम गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल विथ स्मॉल रिटेलर्स आर अवेलेबल इन सुपर मार्केट्स. ऐसे गुड्स जो स्मॉल रिटेलर्स के पास अवेलेबल नहीं होते, वो गुड्स सुपर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. थर्ड, सेल्फ सर्विस. सुपर मार्केट ऑपरेट्स ऑन सेल्फ सर्विस स्टाइल. There are no salesmen around in the shop. The customers can select goods from the information print on the product. सुपरमार्केट्स ये सेल्फ सर्विस स्टाइल पर ऑपरेट करता है. इट मीन्स शॉप में कोई भी सेल्समैन नहीं होता है. कस्टमर्स को जो भी गुड्स सिलेक्ट करने हैं वो गुड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट पर दी गई हुई होती है. कस्टमर को वो गुड्स की इन्फॉर्मेशन रीड करनी है, देन वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है. फोर्थ, रीजनेबल प्राइसेस. एज सुपर मार्केट्स buys goods on large scale, they passes on the benefit to their customers by selling the goods at reasonable prices. सुपरमार्केट्स लार्ज स्केल पर गुड्स परचेज करते हैं, दैट्स वाई उन्हें वो बेनिफिट रिसीव होता है, और यही बेनिफिट वो उनके कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं बाय सेलिंग दैम गुड्स एट रीजनेबल प्राइस. फिफ्थ, कैपिटल. Supermarket shops requires large capital. It is established by cooperative societies and private limited companies such as Reliance Fresh, Tata Groups, Grahak Pet, etc. सुपरमार्केट शॉप्स इस्टेब्लिश करने के लिए लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. दैट्स वाई इस तरह की शॉप्स इस्टेब्लिश करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जैसे रिलायंस फ्रेश, टाटा ग्रुप्स, ग्राहक पेट एक्सेट्रा इंटरेस्टेड होते हैं. सिक्स्थ, कैश सेल्स. गुड्स आर सोल्ड ओनली ऑन कैश बेसिस. नो क्रेडिट फैसिलिटीज आर गिवन टू द कस्टमर्स. सुपरमार्केट्स में गुड्स ये कैश बेसिस पर ही सेल किए जाते हैं. क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाती है कस्टमर्स को. सम स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड such as cashback scheme, loyalty programs etc. to increase cash sales. वैसे ही इन शॉप्स में कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं टाइम टू टाइम, जैसे कैशबैक स्कीम है या लॉयल्टी प्रोग्राम है, जिसकी वजह से सुपरमार्केट्स का कैश सेल्स इंक्रीज होता रहता है. सेवेंथ इज अट्रैक्टिव पैकिंग. Packing plays important role in selling of products. In the supermarkets, goods are duly packed by giving details of quantity, quality, weight, price, contents, etc. किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग ये उसकी सेलिंग बढ़ाती है. वैसे ही सुपरमार्केट्स में गुड्स की पैकिंग करते समय वो इस तरह से पैक किए जाते हैं कि उनकी
उनकी सारी डिटेल्स उस पैकिंग पर प्रोवाइड की गई होती है। जैसे क्वांटिटी, गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, प्राइस क्या है, वेट क्या है, उनकी कंटेंट्स क्या है, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन उन गुड्स पर अवेलेबल की गई होती है एट द टाइम ऑफ पैकिंग। एट्थ इज इम्पल्सिव बाइंग. Customers get induced to buy unwanted items just because of attractive packing and sales promotion schemes. Customers become impulsive buyer. कस्टमर्स जब इस तरह के सुपर मार्केट शॉप्स में परचेजिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ की अट्रैक्टिव पैकिंग और सेल्स प्रमोशन स्कीम्स को अट्रैक्ट होकर वो अनवांटेड मीन्स जो गुड्स उन्हें नहीं चाहिए हैं, जो प्रोडक्ट्स उन्हें नहीं चाहिए हैं, फिर भी वो प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट होने की वजह से परचेज करते हैं। ऐसे कस्टमर्स को इम्पल्सिव बायर्स कहा जाता है। थर्ड इज चेन स्टोर्स. Chain stores are retail stores owned by a single organization. Chain store is a network of number of branches situated at different localities in the cities or in different parts of the countries. चेन स्टोर्स ऐसे रिटेल स्टोर होते हैं जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, मीन्स सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उन्हें रन करती है। चेन स्टोर ये एक नेटवर्क है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस अलग अलग लोकेलिटीज़ में, चाहे वो सिटी हो या कंट्री हो, कंट्री या सिटीज़ की अलग अलग लोकेलिटीज़ में, अलग अलग पार्ट्स में ये स्टोर्स सिचुएटेड होते हैं। दे आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस. ये सारे चेन स्टोर्स हेड ऑफिस के अंडर ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल्ड किए जाते हैं. देयर अपीयरेंस इज सेम इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्ले. एग्जाम्पल, द फर्नीचर, द नेम ऑफ बोर्ड्स, द स्टाफ यूनिफॉर्म सेम इन कलर एंड डिज़ाइन. इन स्टोर्स का अपीयरेंस ये सेम होता है, फिर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल डिस्प्ले हो, ये कहीं भी ये चेन स्टोर होगा उसका अपीयरेंस सेम होता है, इसलिए इसकी वजह से वो ईज़िली आइडेंटिफाई भी होते हैं. जैसे फर्नीचर है, नेम बोर्ड्स है या स्टाफ का यूनिफॉर्म है, ये सारी चीज़ें कॉमन होती है, ये सारी बातें कॉमन होती है. फॉर एग्जांपल, बिग बाज़ार, रेमंड स्टोर्स, विजय सेल्स, क्रोमा एक्सेट्रा. Definition: according to James Stephenson, a chain store shop consists of a number of similar shops owned by a single business firms. चेन स्टोर शॉप्स वो शॉप्स होती है जिनकी नंबर ऑफ सिमिलर ब्रांचेस होती है, बट वो सिंगल बिजनेस फर्म के थ्रू ही ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल्ड की जाती है. नाउ फीचर्स. First is low and uniform price. Due to centralized buying from head office, prices are less. Low operational expenses and low cost of goods leads to low price of commodities. There is uniformity in prices in all chain stores. Centralized buying की वजह से, हेड ऑफिस से सेंट्रलाइज बाइंग की वजह से यहाँ पर गुड्स के प्राइसेस ये कम होती है. लो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कम होते हैं और साथ ही लो कॉस्ट में गुड्स परचेज किए जाते हैं और लो प्राइस में ही गुड्स सेल किए जाते हैं. देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस इन ऑल चेन स्टोर्स. सभी चेन स्टोर्स की ब्रांचेस में प्राइजेस ये यूनिफॉर्म होती है, मीन्स सेम होती हैं. यूनिफॉर्मिटी. एवरी चेन स्टोर हैज़ सेम स्टाइल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेआउट्स विथ सेम इंटीरियर्स, कलर्स, डिस्प्लेस एक्सेट्रा. सभी चेन स्टोर्स के इंटीरियर और एक्सटर्नल और इंटरनल लेआउट्स ये सेम स्टाइल के होते हैं. फॉर एग्जांपल, उनका इंटीरियर हो, उनके कलर्स हो, डिस्प्ले बोर्ड्स हो, ये सारे यूनिफॉर्म होते हैं, मीन्स सेम होते हैं.
Hence, the customer can easily identify the chain store. इससे कस्टमर किसी भी सिटी में रहने वाला हो वो इस तरह के स्टोर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है. थर्ड, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स. चेन स्टोर्स सेल अ लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर. चेन स्टोर्स में लिमिटेड रेंज के गुड्स सेल किए जाते हैं produced by the particular manufacturer. Manufacturer open chain stores by themselves or through distributors. ये मैन्युफैक्चरर्स उनका खुद का चेन स्टोर भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी वो चेन स्टोर रन करवा सकते हैं. जैसे बाटा शॉप का खुद का अपना चेन स्टोर है, मीन्स वो उनके गुड्स खुद ही अलग अलग स्टोर्स की हेल्प से या चेन स्टोर की हेल्प से सेल करते हैं. फोर्थ, लार्ज इन्वेस्टमेंट. चेन स्टोर्स रिक्वायर्स लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस हैव टू बी मैनेज्ड इन टर्म्स ऑफ सैलरी और of staff, advertisement, decoration, etc. So there is need of large investment. चेन स्टोर्स में भी लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस में नंबर ऑफ गुड्स इंक्लूडेड होते हैं. वहाँ पर उन्हें स्टाफ रिक्रूट करना पड़ता है, तो स्टाफ की सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट, डेकोरेशन, मेंटेनेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स पे करने होते हैं. दैट्स वाई ऐसे चेन स्टोर्स में भी लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस. चेन स्टोर परचेज अ लार्ज स्केल फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स दैम थ्रू इट्स ब्रांचेस. चेन स्टोर्स ये लार्ज स्केल में परचेज करते हैं. इट मीन्स हेड ऑफिस गुड्स लार्ज स्केल में परचेज करते हैं, देन वो गुड्स ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सिक्स्थ इज कैश सेल्स. चेन स्टोर सेल्स देयर गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली. कैश सेल्स अवॉइड्स प्रॉब्लम्स ऑफ बैड डेब्ट्स. चेन स्टोर्स ये सिर्फ कैश बेसिस पे ही उनकी गुड्स सेल करते हैं, जिसकी वजह से बैड डेब्ट्स जैसी प्रॉब्लम्स ये टोटली अवॉइड हो जाती हैं. सेवेंथ इज क्वालिटी ऑफ गुड्स. द चेन स्टोर सेल्स standardized or branded goods. The quality of goods is assured to customers in chain stores. चेन स्टोर्स में स्टैंडर्ड और ब्रांडेड गुड्स ही सेल किए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोर की क्वालिटी मेंटेन होती है, गुड्स की क्वालिटी मेंटेन होती है, एंड विद दैट कस्टमर्स का ट्रस्ट भी चेन स्टोर्स में ज़्यादा बढ़ता जाता है. नेक्स्ट इज वन प्राइस शॉप. The shop where the prices of all products or goods are same is known as one price shop. ऐसा शॉप जहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स और गुड्स की प्राइस ये सेम होती है, ऐसे शॉप को वन प्राइस शॉप कहा जाता है. दिस शॉप सेल्स लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली यूजेस एट लो प्राइजेस. इस तरह की शॉप्स उनकी शॉप में लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स सेल करते हैं. वो गुड्स मेनली डेली यूज से रिलेटेड होते हैं, रोज की ज़रूरत से रिलेटेड गुड्स ही ऐसे शॉप्स में सेल किए जाते हैं एट लो प्राइसेस. द प्रोडक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड क्वालिटी आर सोल्ड एट वन कॉमन यूनिफॉर्म प्राइस. सभी प्रोडक्ट्स ये उनकी साइज और उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली एक यूनिफॉर्म प्राइस में ही सेल किए जाते हैं. द प्राइजेस आर फिक्स्ड इन एडवांस. एडवांस में ही इन गुड्स की प्रोडक्ट्स की प्राइजेस फिक्स्ड होती है. गुड्स लाइक गिफ्ट आर्टिकल्स, वॉचेस, शैम्पूज, हेयर प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, क्रॉकरीज एक्सेट्रा आर सोल्ड इन वन प्राइस शॉप. वन प्राइस शॉप्स में मेनली एक ही नेचर के, जैसे प्लास्टिक आइटम है तो पर्टिकुलर उस प्लास्टिक आइटम का गुड्स वहाँ पे रखे जाएंगे. वहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, हर प्रोडक्ट की प्राइस, मीन्स कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट आप परचेज करो उसका प्राइस 50 रुपीज़ है. इट मीन्स वहाँ पे रखे हुए सभी प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह के होंगे, बट आप कोई भी सिलेक्ट करो आपको सेम प्राइस ही पे करना है. ओके. इन शॉप्स में कुछ
प्राइजेस इस तरह से दी जाती है, जैसे 49 रुपीज़, 99 रुपीज़, 199 रुपीज़ एक्सेट्रा. Now features of one price shop. First is uniform price. All the goods, whether big or small in size, are sold goods at one standard price, fixed price. सभी गुड्स जो चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, एक स्टैंडर्ड फिक्स प्राइस में ही सेल किए जाते हैं. वहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होती है. लो प्राइस. यूजुअली प्राइजेस ऑफ गुड्स आर रीजनेबल एंड लो. यहाँ पर इन शॉप्स में यूजुअली प्राइजेस ये रीजनेबल और लो होती है. वैरायटी ऑफ गुड्स. शॉप्स यूजुअली डील्स इन वैरायटी ऑफ स्मॉल साइज्ड गुड्स. देयर इज अ वाइड स्कोप ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स. इन शॉप्स में वैरायटी ऑफ गुड्स इंक्लूडेड होती है, जैसे स्टेशनरी है, टॉयज़ है, फन गेम्स है, प्ले कार्ड्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा. ऐसी वैरायटी ऑफ गुड्स इन शॉप्स में इंक्लूड की गई होती है. लोकेशन. दिस शॉप्स आर लोकेटेड इन बिजी सेंटर्स ऑफ द सिटी. इस तरह के शॉप्स ये सिटी के बिजी सेंटर्स में ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जैसे सच एज बिजी ट्रेड स्ट्रीट्स नियर रेलवे स्टेशन. जैसे रेलवे स्टेशन के पास वाली जगह पर, बस स्टॉप की जगह पर, जहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये शॉप्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं. समटाइम्स दिस शॉप इज़ टेम्परली सेटअप इन फेयर्स और एग्जीबिशंस ऑल्सो. बहुत बार इस तरह की शॉप्स टेम्प्ररी बेसिस पर भी सेट की जाती है, कि जैसे फेयर्स है या एग्जीबिशंस है. फिफ्थ, कैश सेल्स. इन दिस शॉप गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस ऑनली. ऐसे शॉप्स में गुड्स सोल्ड करते समय हमेशा कैश बेसिस पे ही सोल्ड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं. कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी कस्टमर को अवेलेबल नहीं की जाती है. नेक्स्ट इज लेस कैपिटल. ड्यू टू स्मॉल गुड्स देयर स्टोर्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल. छोटे गुड्स या कम गुड्स सेल करने की वजह से इन स्टोर्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये एज कंपेयरिंग टू अदर टाइप्स कम होती है. नेक्स्ट इज मॉल्स. मॉल्स इज अ लार्ज एनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वेरियस स्टोर्स, बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स. मॉल ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जहाँ पर गुड्स भी अवेलेबल है, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, विद दैट कुछ सर्विसेज भी कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होती है. जैसे रेस्टोरेंट्स. मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स इज अ अमेरिकन टर्म इन विच वन और मोर बिल्डिंग फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. अमेरिकन टर्म्स के अकॉर्डिंगली मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में अलग अलग बिल्डिंग्स फॉर्म की जाती है. एक कॉम्प्लेक्स टाइप में ये बिल्डिंग फॉर्म की जाती है. इट इज़ मॉडर्न टाइप ऑफ शॉप विच इनेबल्स कस्टमर्स टू बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट ऑफ मॉल. ये एक मॉडर्न टाइप शॉप है जहाँ पर कस्टमर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग यूनिट से परचेज कर सकता है, और एट ए टाइम वो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में विजिट भी कर सकता है. वैसे ही इस 20th सेंचुरी में एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ भी इन मॉल्स में अवेलेबल किए गए हैं, जैसे मूवी थिएटर्स है, रेस्टोरेंट्स है. यहाँ पर कस्टमर्स परचेजिंग कर सकते हैं, मूवी भी एंजॉय कर सकते हैं, विद दैट वो उनके डिनर्स या लंच भी रेस्टोरेंट्स के हेल्प से ले सकते हैं. Nowadays, popularity of mall is increasing because of variety of things available at one place. Example, Phoenix Mall, Inorbit Mall, etc. अभी आज के करंट सिचुएशन में, आज के इस वर्ल्ड में मॉल्स का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कस्टमर्स को एक ही जगह पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अवेलेबल की गई है, जैसे कि फोनिक्स मॉल है या इनऑर्बिट मॉल है. सेकेंड इज recent trade in retail trade. Nowadays, online retail form of buying and selling of goods become more popular in Indian scenario. आज के सिनेरियो में ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है.
ये एक बहुत इजी प्लेटफॉर्म है सेलर्स के लिए, जहाँ पर वो कम इन्वेस्टमेंट में उनके गुड्स सेल कर सकते हैं। उन्हें किसी भी स्टोरेज या वेयर हाउसिंग की ज़रूरत नहीं है, उन्हें फेस टू फेस इंटरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ फोकस करना है प्रोडक्ट की सर्विस और क्वालिटी के लिए। इट मीन्स उन्हें जो भी प्रोडक्ट सेल करने हैं वो उन्हें एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर डिस्प्ले करने हैं। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें डिस्प्ले करनी है और कस्टमर्स को परचेजिंग करने के लिए अट्रैक्ट करना है। फॉलोइंग आर वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनलाइन रिटेल फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपक्लूज, Myntra's, etc. Thank you, friends.